हेलो चिल्ड्रन, गुड इवनिंग। अब देखिए मैं क्लास सेकंड बताने जा रहा हूँ। इसमें सेंटेंस में कॉमन एरर्स होंगी और प्रॉब्लम्स होंगी, उनको देखोगे आप लोग। ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, ओके। पहला सेंटेंस में बताने जा रहा हूँ, ऑल मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। ये सेंटेंस दिया हुआ है हमारा। अब इसमें खुद गलती आप लोग ढूंढिएगा कि इसमें कहाँ एरर है। चलिए, आपने देख लिया होगा, मैं बता रहा हूँ। ये जो दिया हुआ है, डिनाउंस जस्टिस और एंड ऑपरेशन, एंड के पहले जो जस्टिस दिया और ऑपरेशन, ये दोनों निगेटिव। देखिए अगर सेंटेंस में तो दोनों निगेटिव आएंगे या दोनों पॉजिटिव आएंगे। जस्टिस दिया है और ऑपरेशन दिया है तो इनजस्टिस होगा जस्टिस की जगह पर, तब ऑपरेशन से उसका मेल बैठेगा। ओके, तो इसका हमारा आंसर आपका ये बी आएगा। इसको बी आप देखते रहिएगा। नंबर 2 पे आंसर जिसको मानेंगे हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा। माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन दिल्ली हैव कम टू स्टे विद अस। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम कहाँ है। माई ब्रदर इन लॉ, इट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम हियर। हु लिव्स इन दिल्ली, ऑलरेडी बीन करेक्ट। हैव कम टू स्टे विद अस। अब देखिए ब्रदर इन लॉ सिंगुलर कंडीशन में आता है, उसमें हम हैव नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे हैज़ लगेगा और इसलिए सी में ही एरर है। आप ये समझ गए होंगे। ये नंबर 2 का आंसर हमारा हो गया। फर्स्ट और सेकंड हमारे हो गए। अब इसके बाद नंबर 3 पे पहुँचे। मैं सेंटेंस आपको दूंगा और तुरंत सेंटेंस को आप ऑब्जर्व किया करो, स्वयं निकालो अपनी गलती। आपको अंदाज लग जाएगा कि हमारा कितना % सही जा रहा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। मिस्टर वर्मा इन्विटेड ऑल हिज डॉटर इन लॉज टू द पार्टी यस्टरडे। ये दिया हुआ है, इसके बाद नो एरर है। ये सेंटेंस दिया हुआ है तो मिस्टर वर्मा इन्विटेड। अब ये इसका जो बी पार्ट है, ऑल डॉटर्स इन लॉ, ऑल डॉटर इन लॉज दिया हुआ है तो यहाँ पे एरर हुई है। डॉटर की जगह हमें डॉटर्स करना होगा और इन लॉ का उसका यस हटा देंगे, लास्ट का वहाँ इन लॉ कर देंगे। तो हमारा आंसर बी आएगा इसका, और इसका बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये नंबर 3 हो चुके हमारे। अब नंबर 4 को भी देखिएगा आप लोग। रमन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस टीम। इस सेंटेंस का सही आंसर बहुत लोगों को आता होगा। इसमें वन ऑफ द दिया हुआ है। ये दूसरा बी पार्ट देखिए, इसे वन ऑफ द बेस्ट। इसके बाद वन ऑफ द वाले के बाद में जो सब्जेक्ट दिया रहता है, नाउन जो दिया रहता है, उसमें उसको हम प्लूरल में नोट करते हैं हमेशा, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आएगा। इसलिए दूसरा आंसर आपका बी ही इसको हम सही मानेंगे कि यहाँ पर प्लेयर्स अगर हो जाएगा तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर 4 क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा। 4 हो चुके हमारे। द स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस पेपर। अब ये दिया हुआ द स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चन पेपर्स हैव मेट द टीचर्स फॉर द आंसर। इसके ये क्वेश्चन कुछ बड़ा है लेकिन है बहुत इजी। पहला सब्जेक्ट ध्यान से देखिए, द स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस पेपर नहीं लिखा जाता है, इसमें क्वेश्चन पेपर लिखा जाता है। इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे और इसका करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। ठीक है ना, ये 5 हो चुके हैं आपके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच रहे हैं। तो 1 से 5 तक आप पीछे पीछे रिवाइज भी करते रहिए, समझते भी रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आई ऑलवेज ट्राइड टू नो योर थॉट बट यू ओनली इग्नोर्ड देम। ये पूरा सेंटेंस हमारा। अब इसमें देखिए टू नो योर थॉट, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। इसमें योर थॉट जो लिखा हुआ है, इसमें थॉट की जगह पर हमें थॉट से लिखना होगा, क्योंकि विचार की लिमिट नहीं होती किसके कितने विचार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा यही बी में आएगा। इसमें यहाँ पे एरर है और इसका आंसर हम यही चुनेंगे। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, सम पीपुल ऑफन फोकस ऑन द प्रिवलेंट ऑफ वायलेंस नाउअडेज। अब इसमें देखिए प्रेवलेंट ऑफ, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये प्रेवलेंट ऑफ की जगह पर
हमें प्रिविलेंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रपोजिशन है और इसके जगह हमें एडजेक्टिव चाहिए, प्रिविलेंस का यूज़ करना पड़ेगा, प्रिविलेंस ऑफ वायलेंस नाउअडेज। शुद्ध हमारा ये होगा। तो इस तरह से इसमें बी में ही एरर थी। ठीक है ना, इसको देख चुके हो आप लोग। आप क्वेश्चन नंबर अर्थ में आइएगा। ऑल वर्कर्स मेड हिम एट द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक। अब देखिए इसमें दिया हुआ इस मेड को ध्यान से देखिएगा, मेड और इसके बाद जब जैसे आगे बढ़ोगे एज द चेयरपर्सन, क्योंकि मेड और एज का कॉम्बिनेशन आपस में नहीं बैठ सकता। ये जो दो शब्द दिए हुए ध्यान से देख रहे हो, मेड अगर आया है, मेड वर्ब है अपने आप में और उसमें एज नहीं आएगा, अर्थात नंबर 2 में बी में ही एरर है और इसको बी को ही हम माने कि इसमें ये गलती हुई है, एज नहीं लगाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। द बिग शिप, इसका अर्थ भी समझते जाइए। द बिग शिप एवरीवन अब्रॉड ड्रॉन्ड। अब इसके बाद द बिग शिप दिया हुआ है, अब एवरीवन अब्रॉड, जहां अब्रॉड लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ड्रॉन्ड माने डूबना होता है, अब्रॉड की जगह अबॉर्ड आ जाएगा, ABOARD। बस यहाँ स्पेलिंग की एरर हुई है। अगर हम इसको इस तरह से कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये 9 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इसका भी आंसर हमारा बी ही होगा, बी को हम मानेंगे नंबर 2 पे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, इट टेक्स हिम 1 आवर टू गेट टू वर्क इन द इवनिंग इन वीक डे। अब देखिए ध्यान से देखिए, इन वीक डे। पूरा सेंटेंस आपने शुरू से पढ़ना शुरू किया। ए में कोई एरर नहीं, बी में कोई एरर नहीं। जब सी में पहुंचोगे इन वीक डे, तो वीक सप्ताह में या डे की जगह पर हमें डेज लिखना होगा, यहाँ गलती हुई है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट हमारा यही होगा, यहाँ पे सी, और सी ही आपका आंसर माना जाएगा। ओके, ये हमारे 10 हो चुके हैं। 10 को आपने समझ लिया है, 1 से 10 तक आधी मंजिल आपके लगभग तय कर ली। इसको समझते जाइए, देखते जाइए। अब आगे हम बता रहे हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इसका थोड़ा सा प्रारूप बदला हुआ है। इसको देखिए ध्यान से। द इंफॉर्मेशन ही इज आस्किंग फॉर, इंफॉर्मेशन ही इसके बाद में लाइन दी हुई है, ऑब्लिक दिया हुआ है, देखिए लाइन, और इसके बाद आस्किंग फॉर के बाद फिर लाइन दिया इज क्वाइट इररिलेवेंस। अब इसके आंसर को तीसरा देखिए, इज क्वाइट इररिलेवेंस। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इररिलेवेंस में ही आपको इसमें एरर मिल जाएगी आपको, तो तीसरे में गलती, इसको हम सुधार कर लेंगे। ठीक है, क्वाइट इररिलेवेंट, रिलीवेंस की जगह इररिलेवेंट आ जाएगा बस। अब क्वाइट और रिलीवेंट आपका साथ साथ चल जाएगा। इस तरह से 11 में ये गलती हुई है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। मैनी प्रिंसेस एंड नावल मैन डिजायर्ड, मैनी प्रिंसेस एंड नावल मैन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। डिजायर्ड टू मैरी द ब्यूटीफुल प्रिंसेस। अब देखिए इसमें मैनी प्रिंसेस एंड नावल मैन, इसको ध्यान से जब देखोगे सेंटेंस की शुरुआत यहीं से हो रही है, तो प्रिंसेस प्लूरल है और नावल मैन सिंगुलर है, और एंड दिया हुआ, तो यहाँ पर मैन की जगह पर अगर मैन हो जाएगा तो सेंटेंस में फिर कोई एरर बचेगी नहीं और पूरा सही हो जाएगा। इसका फर्स्ट का जो 12 का आंसर है वो ए आएगा, मैन की जगह मैन लिखोगे। ठीक है, बाकी में कोई गलती तो है ही नहीं। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से। 13 को जब देखोगे और पढ़ोगे तो समझ में आएगा, योर एडवाइजेस वर टाइमली गाइडेड हिम टू टेक द राइट डिसीजन। अब देखिए इसमें स्टार्ट में देखो, योर एडवाइजेस, इसमें पहले में दिया हुआ है, योर एडवाइजेस दिया हुआ आपका, ये दिया है योर एडवाइजेस, और इसके बाद दूसरे दिया वर टाइमली, और इसके बाद दिया टेक, टू टेक, और लास्ट में दिया हुआ द राइट डिसीजन। तो इसमें योर एडवाइजेज, एडवाइजेज में यस नहीं लगाएंगे, बस यहाँ प्रॉब्लम है। आंसर तो आप यही चुनोगे, इसमें यस नहीं लगाएंगे, और यही गलती हुई हमारी, योर एडवाइस आएगा एडवाइजेज की जगह पर। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो चुके हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, रिया हर्ड हर फ्रेंड्स हु वेयर शाउटिंग आउटसाइड। अब देखिए ध्यान से, रिया हर्ड हर फ्रेंड्स हु वेयर शाउटिंग आउटसाइड, ये सेंटेंस है। अब इसमें पहले में जो दिया है, ये दिया हुआ हु वेयर शाउटिंग, ये पहला दिया हुआ है हु वेयर शाउटिंग
ऊपर देखिए ध्यान से, और हु वेर शाउटिंग दिया, दूसरा दिया है आपका हु वेर स्क्रीमिंग आउट डोर्स, और इसके बाद तीसरा दिया है हु वेर थ्रेसिंग इन ओपन और हु वेर फ्लैपिंग इन एयर। इसमें केवल नंबर 2 पे हम टिक लगाएंगे, नंबर 2 पे इसी में टिक लगाएंगे। हु वेर स्क्रीमिंग आउटसाइड, स्क्रीम का मतलब होता है क्राइंग आउटसाइड, इसमें नंबर हम 2 पे ही लगाएंगे और इसी को देखेंगे, यही हमारा आंसर करेक्ट है, बाकी और कोई करेक्ट है नहीं। ठीक है, उसकी जगह पर चेंज कर देंगे, 14 नंबर हमारा हो गया। अब इसके बाद में अब 1 से 14 नंबर तक हमने आपको बताए हैं और उनके प्रारूप बताए गए। अब इसके बाद कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स बताया जा रहा है, और सेंटेंस को और ब्लैंक्स वर्ड्स को जब आप देखोगे तो सिलेक्शन खुद कर लोगे, हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं, पीछे वाला आपने उसको रिवाइज करके और देखते रहिएगा, आगे देखिएगा, मैं बता रहा हूँ फिल इन दी ब्लैंक्स में। ओके, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ही गेव मी एन एडिशनल, इसके बाद ब्लैंक दिया हुआ ₹9,000 ए मंथ बाई परमिशन ऑफ मैनेजर। ठीक है ना, अब इसमें दिया हुआ है पे नहीं आएगा, इसके बाद सैलरी वो भी नहीं आएगी, इसके बाद अलाउंस और इसके बाद एडवांस ये भी नहीं आएगा। तो ही गेव मी एन एडिशनल अलाउंस आप ₹9,000, इसमें अलाउंस का यूज़ किया जाएगा, अलाउंस इसका सही शब्द चयन हो रहा, बाकी सैलरी तो दी हुई है, इसलिए अलाउंस की बात कही गई तो इसमें अलाउंस ही भरा जाएगा। ये 15 नंबर हमारा हो गया। ठीक है ना, इसके बाद में 16 नंबर में आइए। अब देखिए ये दिया ऑल माइटी गॉड इज, अब इसके बाद खालिस्तान दिया हुआ है, इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स है, ऑल माइटी गॉड इज, और इसमें दिया हुआ है मार्टल, नहीं होगा। इसके बाद इमीनेंट, इसको भी हम नहीं, इमीनेंट इसको भी हम नहीं करेंगे, और ये लिया है इमेनेंट, IMMANENT, शाश्वत, अनवरत, ऑल माइटी गॉड इज इमेनेंट, सर्वत्र है, सब जगह है, समझे, भगवान सब जगह विद्यमान होते हैं, हर रूप में रहते हैं, और डिफरेंस इन शब्दों में से किसी शब्द का चयन नहीं होगा, केवल यहाँ पर इमानेंट आएगा, तीसरा नंबर ही सही है। ये 16 नंबर हमारा हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, साइकोपाथ गेट्स ए, ये क्वेश्चन दिया हुआ साइकोपाथ गेट्स ए, इसका ब्लैंक है सेंस ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम टार्चरिंग एनिमल्स। अब देखिए इसमें एग्रेबल, इसको हम नहीं लगा सकते हैं, ये दिया एग्रेबल, और इसके बाद में हैप्पी ये भी नहीं आएगा, रीजनेबल नहीं आएगा, प्रवर्स, इसमें साइकोपाथ गेट से प्रवर्स सेंस जित बना होता है, एंजॉयमेंट फ्रॉम टार्चरिंग एनिमल्स, इसमें केवल आपका परवर्स का यूज करेंगे, वही सटीक बैठेगा। ये नंबर 17 हमारा हो गया। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। 18 में 4 विकल्प दिए, इसमें ब्लैंक्स दिया गया है, और दिया गया इसमें सुनील है ज्वाइंड ए, इसके बाद ब्लैंक्स है, और कोर्स टू स्टैंड टॉप। अब देखिए इसमें पहला दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, पहला दिया हुआ है 2 इयर्स, ये नहीं आएगा। इसके बाद 2 इयर्स कैसे लिखा गया है, ईयर के बाद एपॉस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, इसको हम लगाएंगे नहीं। इसके बाद 1 के साथ में ईयर्स चलता नहीं है, जब तीनों हमारे कट गए तो चौथा ही हमारा विकल्प बचता है, 2 ईयर आएगा। तो सुनील है ज्वाइंड ए 2 ईयर कोर्स टू स्टैंड टॉप। ठीक है ना, ये हमारा 18 नंबर हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, द न्यूज ऑफ द रॉबरी स्प्रेड फास्टर। अब सेंटेंस का भाव देखते हैं, द न्यूज ऑफ द रॉबरी स्प्रेड फास्टर देन डेट डैश करके दिया हुआ। इसके बाद पहला दिया है विंड, ये तो हम विंड को लगाएंगे नहीं। दूसरा दिया है फायर, यही सही है, वाटर लगेगा नहीं और एयर भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो द न्यूज ऑफ द रॉबरी स्प्रेड फास्टर देन फायर, तो यहां पर केवल फायर का यूज करेंगे। ये नंबर 2 था हमारा, इसका 2 ही करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, और इसके बाद 20 नंबर दिया जा रहा है। देखिए ध्यान से, इसको सभी लोगों को आ रहा होगा, अगर पूरा देखोगे, सेंटेंस पढ़ लोगे, और मुझे भरोसा कि आपने पढ़ लिया होगा और आंसर भी निकाल लिया होगा। फिर भी देखिए, द कन्नौज परफ्यूम हैज़ ए वंडरफुल। अब देखिए पहला इसमें सेंट दिया है, वर्ब, इसका यूज नहीं होगा। दूसरा सेंट दिया, ये भी वर्ब है, इसका भी यूज नहीं होगा। तीसरा
अनमीनिंग वर्ड दिया हुआ, इसका भी यूज नहीं होगा। और चौथा दिया सेंट, इत्र, इसी का यूज होगा। ये नंबर हमारा 20 हुआ। आपने 1 से लेकर 20 तक सभी को देखा। हर सेंटेंस को रिवाइज करके और देख लीजिएगा। ये हमारा नंबर 4 का आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप लोगों ने शुरू से लेकर अभी तक जितना भी अध्ययन किया है और जो भी मैटर तैयार किया है उसको आप एक बार राइटिंग मिक्स मैन पर लिख कर जरूर देख ले। केवल पढ़ना ही इनफ नहीं होता है, अगर सब देखते रहेंगे तो आप पक्के होते रहेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल।